दशरथ ने राम जी का राज्य अभिषेक करने का घोषणा करवाई। वशिष्ठ मुनि को बुलाकर मुहूर्त पूछा। ज्ञानी जो लोग होते हैं वो ज्ञानी ही होते हैं, वो जानते हैं मुहूर्त हमेशा संसारी कामों के लिए दिखवाना चाहिए, और जब भगवान का कोई पूजा पाठ का समय आए तो उसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता होती। अच्छे काम से मुहूर्त स्वयं ही शुभ हो जाता है। अच्छा बोलिए, धरती को अच्छा करने के लिए गोबर से हो जाएगा कि नहीं? अच्छा हो जाएगा, धरती पवित्र हो जाती है गोबर से। अब उसमें और अच्छा अच्छा क्या ढूंढें? जहां धरती अच्छी है वहां गोबर लगाएंगे तो फिर तो बेवकूफी है, वो तो अच्छी है ही। जहां अच्छा नहीं है वहां गोबर चाहिए। जहां समय अच्छा नहीं है, जब मुहूर्त अच्छा नहीं है, वहां राम को लेके आओ, अपने आप मुहूर्त खुल जाएंगे। पर जब नालायक गुटखा छाप, शराबी छाप, मूत्र से पैदा हुए, जब चाचा की शादी करनी है निकम्मे की, तब पंडित जी को पूछो, क्योंकि दुष्ट की शादी का कोई भरोसा नहीं है, अच्छी हो पाएगी या जिसकी शादी हो रही है वो नालायक है। तो मुहूर्त तो अच्छा देखो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है, तुलसीदास जी ने प्रमाणित किया है। विश्वामित्र जी सब ऋषि आए, वशिष्ठ मुनि प्रमुख हैं, राम दरबार के कुल गुरु हैं वो। उनको पूछा, वशिष्ठ जी ने 1 सेकंड में जवाब दे दिया, इसी क्षण करो, अभी करो। राजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव सूर्य अस्त हो रहा है, इस समय कैसे अच्छा लगेगा? गुरुदेव कहते हैं नहीं, अभी करो। सुन लीजिए, गुरुदेव जो मुंह से वचन दे दें वही दिन सबसे पवित्र है, उसके अलावा सब फिर बेकार है तुम्हारे लिए। चाहे तुम पोथी देखो, पत्रा देखो, ज्योतिष देखो, अगर गुरु के वचन पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पोथी पत्रा भी झूठे हो जाएंगे तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। गुरु वाक्यम जनार्दनम ब्रह्म वाक्यम समाहितम। वशिष्ठ मुनि की बात पहली बार राजा ने नहीं मानी। अच्छा नहीं मानी तो उसका फल क्या आया? राम राजा बन पाए, घर में शांति खत्म हो गई। पहली बार सुमंत्रम यथ पुरुषस्य माधम। राजा का नौकर खड़ा था, दशरथ का नौकर सुमंत नाम का मंत्री, सलाहकार। आज गुरुदेव को साइड कर दिया राजा दशरथ ने और अपने नौकर को मान दिया, हे सुमंत तुम सलाह दो क्या करना चाहिए। ओहो, ये तो गुरुदेव का अपमान है। नौकर को गुरुदेव के सामने पूछ रहे हैं और गुरुदेव की बात को नहीं मान रहे, कैसे अच्छा होगा? अब क्या होगा बताइए। सुमंत जी ने कहा, महाराज वैसे तो गुरुदेव ने जो कहा वही सही है, पर दिखावा करना है तो वो तो तैयारी सुबह ही होंगी, सूर्य उदय हो जाए तब तक तैयारियां हो जाएंगी। कुछ सामान होता है वो लाना पड़ेगा, 7 समुद्रों का, सागरों का जल आदि नदियों का जल अभिषेक होगा, तो ये तो रात भर होता रहेगा, सुबह हो जाए। गुरुदेव वशिष्ठ मौन होके बैठ गए। अंतर्यामी वशिष्ठ को क्या नहीं पता था, सब जानते थे। इसीलिए कुछ ज्ञानी क्या कह के गए वो मैं आपसे कह देता हूं। आप भी कभी कभी ऐसी गलती करते हैं। जिंदगी में अच्छे काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए। किसी ने आपको सलाह दी, गुरुदेवता ने, संत ने, कि भाई यज्ञ कर लो, कथा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं तो कहता हूं साली किडनी भी बिक जाए तो भी कर लो, क्योंकि संतों के शरीर में स्वयं ब्रह्मा बैठे, विष्णु बैठे, शंकर बैठे। ये इन्होंने तुमको क्यों चुना, इन्होंने तुमसे क्यों कहा, इसके पीछे घर जाके सोचा करो और उस काम पर लग जाओ। अरे गुरुदेव ये कहाँ हमारा भाग्य है, हमारे पास कहाँ इतनी आमदनी है, हम कैसे करें, हम क्या करें। अरे भाई गुरुदेव की बात को पसराओ मत, फैलाओ मत। इतने शिष्य होते गुरुदेव के, तुमको ही क्यों कहा, ये नहीं सोचा,
ये सोच लिया कि हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारी कमाई नहीं है। अरे कमाई से कथा वथा यज्ञ नहीं होते, पहले संकल्प तो लो हाथ में। गुरुदेव आपने कहा वो जरूर होगा, बोलो कब करना है। और एक बार आप में से जिसकी भी हिम्मत नहीं है, धन नहीं है, कमाई नहीं है, एक बार वो मैं कहता हूं संकल्प लेके देखो, अगर उसी तारीख में वो कथा, वो यज्ञ, वो दान ना हो जाए तो फिर मुझे लगता है, मेरी तो बिल्कुल भी मत मानना, बाकी साधुओं की मानते रहना, पर मेरी मत मानना। आगे का पीछे का सब जान के गुरु बताते हैं। काल करे सो आज कर, बोलिए ना। ये तो नौसेरा वालों का सूत्र, मेरा नहीं है, मैंने तो यही सीखा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब